नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। पाकिस्तान इस वक्त बहुत खतरे में है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को निशाने पर ले रखा है। मैरियट होटल पाकिस्तान का निशाने पर है और बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस्लामाबाद में रहती हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर है और इसमें उनका साथ भी दे रहे हैं बलोच क्रांतिकारी एक गुट ने। ऐसा कहा जाता है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है अभी तक, कि उसने टीटीपी से हाथ मिलाया है। पाकिस्तान के लिए खतरा बड़ा है और एक सुसाइड अटैक इस्लामाबाद में हो चुका है। आगे क्या होगा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनके सूद साहब, आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, शुक्रिया जी। सर, ये बताइए कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से थ्रेट दे रहा है और जिस तरह से उनके आतंकवादियों को अभी हाल ही में मारा गया है, तो क्या लगता है कि ये अब जो अभी तक बाहर था, आउटस्कर्ट्स बताया, पाकिस्तान के बाहरी फाटा और ये जो बलूचिस्तान और इन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में था, तो क्या आप धीरे धीरे तालिबान की एंट्री इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी का आपको पता ही है, उनका क्या रोल होता है। वो हेलीकॉप्टर से उठाकर लोगों को फेंक देते हैं नीचे। और जिस तरीके से एक एनकाउंटर की बात की है, जो आर्मी ने क्लेम किया है टीटीपी के खिलाफ, वो एनकाउंटर नहीं था, एक मैसेकर था। और इसका टीटीपी तो बदला लेगा ही। और टीटीपी के साथ अफगानिस्तान यानी कि तालिबान बदला लेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो आपने बोया वही आपको मिलेगा। अगर बोया पेड़ बबुल का, तो आम कहां से खाएंगे। टेरर पाकिस्तान के अंदर कुछ सालों से पनप ही रहा है, कुछ सेंचुरी से, कुछ आप समझिए डिकेड से। और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ लगा हुआ था टेरर फैलाने के लिए। और तालिबान आने के बाद पाकिस्तान को यह था कि आज तालिबान हमको सपोर्ट करेगा, हम कश्मीर के अंदर अपने मिलिटेंट भेजेंगे, और उनको था कि हम कश्मीर ले लेंगे। लेकिन तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनके बॉर्डर में अपने डिस्प्यूट है, ड्यूरन लाइन पे डिस्प्यूट चल रहा है। अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। पाकिस्तान के अंदर यही नहीं पता कि पावर में कौन है, गवर्नमेंट पावर में है कि आर्मी पावर में। और पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से काम चल रहा है, वहां पे लोगों को मारा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। मिलिटेंट्स या मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, कोई एरिया किसी के पास है, कोई एरिया किसी के पास है। और जिस तरीके से इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, जैसे आपने कहा मैरियट होटल, यूएस और यूके ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो मैरियट होटल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने, जैसे मैंने आपका वीडियो सुन रहा था कि 2008 में यहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 70 लोग मारे गए थे। और इस टाइम पे जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि तालिबान ने पीछे कहा था पाकिस्तान को कि आप, पाकिस्तान तालिबान को कहा कि आप इंडिया क्लोज जा रहे हैं। वो कहते बिल्कुल जा रहे हैं इंडिया क्लोज। इंडिया हमको आर्म्स एमुनिशन तो नहीं देता, लेकिन इंडिया हमको मेडिसिन देता है, फूड देता है, और हम इंडिया के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान को उन्होंने एक्यूज किया कि आप तो यूएस के साथ मिलके हमारे पे अटैक कर रहे हैं। अभी बिलाल भुट्टो यूएसए में गए थे, तो उनकी मीटिंग हुई थी यूएस के 2 सेनेटर्स के साथ, जिन्होंने उनसे कहा कि बिलाल भुट्टो की स्टेटमेंट है कि भाई हम आपको पैसा देंगे ताकि आप अपना बॉर्डर सेव कर सके, अफगानिस्तान के जो से बॉर्डर लगता है। साथ में आपको जो थ्रेट है टीटीपी से, उसको आप काउंटर करिए। तो देखा जाए तो पाकिस्तान इस टाइम पे यूएस की हेल्प ले रहा है। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमारी तो आर्मी बड़ी ब्रेव आर्मी है, वो 8 लाख 6 लाख की आर्मी है। तो आप वहां पे तालिबान से डील नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई सिचुएशन तो है नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान यूएस की हेल्प ले रहा है। तो इससे तालिबान और टीटीपी बहुत चिड़े हुए हैं, और इसीलिए यूएस को डरा है कि वो उस पर टारगेट करेंगे। अभी देखिए कि पहले पहले पाकिस्तान को यूएस ने दिए थे $500 मिलियन उनके F-16 प्लेन्स को, फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड करने के लिए, जिसपे इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाई थी। तो उन्होंने कहा भाई हमने पाकिस्तान को दिए हैं ताकि वो टेरर से लड़ सके। क्या F-16 प्लेन्स टेरर से लड़ने के लिए? अभी पाकिस्तान को $200 मिलियन दिए कि जेंडर इक्वालिटी के लिए। लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। और यूएस ने और भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान को और भी एड देगा। और अगर पाकिस्तान को एड मिलेगी तो एड कहां जाएगी? वो एड से एक तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के मकान बन जाएंगे फॉरेन कंट्रीज के अंदर, प्रॉपर्टीज लेंगे, और कुछ पैसा आर्मी के पास जाएगा, वो भी कुछ पैसा लगाएंगे अपने आर्म्स एमुनिशन लेने में। और अटैक किस पे करेंगे? अटैक करेंगे इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेज के, और तालिबान से भी लड़ने के लिए बात करेंगे। तो इसलिए सब पाकिस्तान से नाराज है। और यहाँ पे तालिबान या टीटीपी वो पाकिस्तान को थ्रेट दे रही है कि हम इस्लामाबाद के अंदर आपके अटैक करेंगे, मैरियट होटल पे अटैक करेंगे।
और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और पाकिस्तान के अंदर एक तो उनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी कोई औकात नहीं है, और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जिनका ऊपर का ये खाली है। तो ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में लीड करेंगे तो क्या पाकिस्तान का हाल होगा। आप देखिए इंडिया के अंदर पीएम मोदी वर्ड सबको मानता है, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर उनको सारे वर्ड के लोग मानते हैं। फिर हमारे एनएसए अजीत डोभाल उनको पूरा वर्ड सेलिब्रेट करता है कि किस कैलिबर के आदमी है। कोई भी हमारा ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिसको वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनके किसी मिनिस्टर को या गवर्नमेंट में किसी ओहदे बैठे आदमी को रिकॉग्नाइज करे। सब करप्ट, सब चोर। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी फौज है और कहते हैं बड़ी प्रोफेशनल फौज है, और देश का आधा बजट यही लोग खा जाते हैं, इन्हीं के हिस्से में आता है। और ये लोग कारोबार भी करते हैं, ये सरिया बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। उसके बावजूद ये कैंची वैची जो सब होती है ना, ये सभी बनाते हैं। तो ये सर ये प्रोफेशनल फौज जो है, और दुनिया की मोसाद के बाद कहते हैं कि सबसे जो काबिल एजेंसी है वो आईएसआई है, उसके बावजूद इन पर अटैक नहीं रुक रहे, या ये उन पर अटैक करना नहीं चाहते। क्या ये पाकिस्तान दरअसल अफगानिस्तान के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल करता था, तो अफगानिस्तान में अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखने के लिए क्या ये लोग उस तरीके से टीटीपी से नहीं निपट पा रहे जैसे उनको करना चाहिए था? देखिए पहली बात तो मैं पाकिस्तान की आईएसआई की थोड़ी बात करता हूँ। पाकिस्तान की आईएसआई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं करते, ये काम करते हैं टेररिज्म का। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुसाद कहीं टेररिज्म नहीं फैलाता। मुसाद अगर किसी को मारता है तो अपने कंट्री के इंटरेस्ट में मारता है। अगर किसी ईरानियन पे अटैक करता है तो उनकी गवर्नमेंट के अप्रूवल से करता है। रॉ भी, वो तो खैर काम ही नहीं करता, लेकिन रॉ के देखिए आप कैसे सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। चाहे 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कराने का जो मेन शायद था वो रॉ के ऊपर, रॉ ने बहुत से बड़े बड़े काम किए। लेकिन हमारा लोग तमाशा नहीं करते, हमारे लोग प्रोजेक्शन नहीं करते। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट फैलाते हैं, इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजते हैं। 26/11 पाकिस्तान के आईएसआई का प्लान था, पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसका क्या जवाब मिला पुलवामा का? बालाकोट। कहां गई उनकी आईएसआई? जब उरी के अंदर अटैक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उस टाइम पे आईएसआई कहां थी? और मैं आपको बता दूं कि उरी के अंदर जो अटैक हुआ था उसकी पूरी खबर दी थी रॉ ने आर्मी को, लेकिन जो लोकल कमांडर की गलती की वजह से कुछ लोग मारे गए। उससे पहले पठानकोट की भी पूरी खबर थी। पुलवामा के अंदर नेचुरली कुछ चूक हो गई, खबर जरूर थी लेकिन स्पेसिफिक नहीं थी। और फिर आप देखिए कि जो कश्मीर के अंदर तो हमारे उस टाइम पे गवर्नमेंट भी ऐसी बैठी थी जो पाकिस्तान से मिली हुई थी। और फिर अब आप आर्मी की बात करते हैं। पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है, जो बॉर्डर में अगर कोई सोल्जर मिल जाता है उसको, तो उसको उसके पार्ट्स काट लेती थी, प्राइवेट पार्ट्स, आंखें निकाल लेती थी। ये इनकी प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, बलूचियों को पकड़ पकड़ के हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देती है, मार देती है, बच्चों को मारती है, औरतों को रेप करती है। फिर ये वो फौज है जिसने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 30 लाख लोगों का मैसेकर किया था। 3 लाख लेडीज को इन्होंने रेप किया था। ये है इनकी प्रोफेशनल आर्मी। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान चाइना का वार हुआ था 1962 में, हमारे पास आर्म्स एमुनिशन नहीं थी, कुछ नहीं था, राशन नहीं था, लोकेशन नहीं थी, गर्म कपड़े नहीं थे। हम सिर्फ आपकी अंगोला शर्ट पहन के हमारे सोल्जर को भेज दिया वहां पे, नेहरू का ब्लंडर। लेकिन उसके बाद जब चाइनीज के पास हमारे सोल्जर्स के, तो चाइनीज सारे हमारे सोल्जर वापस कर दिए जो पीओडब्ल्यू बनाए थे। फिर उन्होंने जो उनको सोल्जर मिले उनके प्रॉपर तरीके से क्रीमेशन किया। ये होती है प्रोफेशनल आर्मी, इंडिया भी यही करता है। लेकिन पाकिस्तान के 71 वार के अंदर 93,000 सोल्जर्स हमने उनके छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 100 से 150 जो इंडियन पीओडब्ल्यू से, उनको नहीं छोड़ा। हम क्लेम करते थे कि यहाँ पे आपके सोल्जर बैठे हैं, उनकी जेल चेंज कर लेते थे। तो ये प्रोफेशनल आर्मी है जो अपने लोगों को मारती है, अपने लोगों का मर्डर करती है, मैसेकर करती है। आप दूसरे के कंट्री के सोल्जर्स को वहां पे आप पकड़ के उनके प्राइवेट पार्ट्स काट देते हैं, आंखें काट देते हैं। ये क्या प्रोफेशनल आर्मी है? पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है ही नहीं, करप्ट आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी तो बुचर्स है। पाकिस्तान की आईएसआई वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आज पाकिस्तान उसी को झेल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हो गया, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान आज गड्ढे में जा रहा है और गड्ढे में जाएगा। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और आप मोसाद की बात करते हैं, मोसाद ने वो ऑपरेशन किए, पाकिस्तान दिखा दे उनकी आईएसआई ने कैसे बड़े बड़े ऑपरेशन किए। मोसाद ने अपने लोगों को छुड़वाया था जब युगांडा में पकड़े गए थे उनके लोग, उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। ये होते हैं ऑपरेशन। जब 1971 का वार हुआ था उससे पहले जनवरी के अंदर एक प्लेन हाईजैक हुआ था 1971 में, जो इंडिया ने कराया था। और
वो जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के जो फ्लाइट्स ओवर फ्लाइट्स उनको बंद करा दिया था और पाकिस्तान को पता नहीं चला क्योंकि ऑपरेशन पाकिस्तान का था, इंडिया ने उसको शिफ्ट करा दिया और इस तरीके से मतलब उन्होंने ताकि पाकिस्तान की जो ओवर फ्लाइट्स है बंद हो जाए, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जो प्लेन जाने थे वो रुक गए और उनको बॉर्डर के चक्कर इंडिया के सी के थ्रू जाना पड़ा। 3 टाइम डिस्टेंस हो गया ताकि ईस्ट पाकिस्तान में सोल्जर ना भेज सकें, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आर्म एमुनिशन ना भेज सकें। तो ऑपरेशन ये होते हैं, ऑपरेशन ये नहीं होते आप 4 मिलिटेंट को पकड़ के इंडिया में भेज दो, इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के जितने भी लोग बैठे हैं इनको यहीं बैठे बैठे इनका खात्मा कर दे। लेकिन ये हमारी पॉलिसीज नहीं है, इंटेलिजेंस का ये काम नहीं है। नहीं तो आज दाऊद इब्राहिम को क्या निकालने में कोई देर लगती है, 2 मिनट लगते हैं इंडिया उसको एलिमिनेट कर दे। लेकिन वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हम अमेरिका की तरह हम सुपर पावर तो है नहीं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा करके समुद्र में फेंक देंगे, हम आंसरेबल है वर्ड को। तो एजेंसी जो इंटेलिजेंस का काम डिफरेंट होता है। और आप देखिए कि जो आर एन गौ पहले रॉ के चीफ थे, तो जब वो किसी भी कंट्री में जाते थे, यूके में जाते थे, तो उनको रेड कार्पेट मिलता था, वर्ड मानता था उनको कि किस टाइप के। आज मोदी वर्ड में जाते हैं तो मोदी को वर्ड मानता है, अगर आज अजीत डोवाल जाते हैं तो उनको भी वर्ड रिकॉग्नाइज करता है, आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो उनको भी वर्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो ये होती है एक कंट्री के चलाने की औकात, एक कंट्री कैसे चलती है ये इंडिया बता सकता है वर्ल्ड को। पाकिस्तान जैसे बिलाल भुट्टो जैसे कोई बदतमीज आदमियों को, जिनको ये नहीं पता कि एक पीएम, एक वर्ल्ड का नंबर 1 का पीएम जिसकी वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी है, उससे कैसे बात करनी है, तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो गई। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे पाकिस्तान की आर्मी, अगर आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभी इन्होंने जब ये टीटीपी के अटैक इनके ऊपर बढ़ गए थे, और अभी भी चल रहे हैं, बल्कि रोज वो लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने पाकिस्तान मैं कहीं सुन रहा था कि पाकिस्तान की उन्होंने जब टीटीपी ने अटैक किया तो उसमें कुछ सिविलियन भी मारे गए। तो उनसे पूछा गया भाई आप सिविलियन क्यों क्या मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हमारे पास हमको अभी तोप चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, हम तो मारना चाहते थे पाकिस्तान की फौज को, उसकी पोस्ट को हम उड़ा देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इन्होंने 30 मौलवियों को भेजा था अफगानिस्तान, और ये घबराए हुए थे, इन्होंने 30 मौलवियों को भेजा क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी या मौलवी वही चलाता है। तो वो वहां गए, उनसे बातचीत की, तालिबान ने साफ मना कर दिया हम आपसे इस वक्त कोई बातचीत नहीं करना चाहते, तो मौलवी भी लौट आए। तो अब इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, ये करें क्या? अब देखिए ना, एक और बात देखिए कि गवादर पोर्ट बना, गवादर पोर्ट के पास से 3 महीने से वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। वहां क्या होता है, चाइनीज उनकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं। चाइनीज ने एक जो आपका सीपीसी बनाया था उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, और अब वहां पे एक जुनून चल रहा है कि चाइनीज भागो यहाँ से, चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तो इन्होंने बैक तोड़ दी है। और पाकिस्तान के बेसिकली आज लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में क्या करें। आज पाकिस्तान के अंदर आज टीवी के चैनल में देखो तो वहां पे कोई बात करते हैं तो कहते हैं जी हमें तो हिंदू बनना है, हम हिंदू बनना चाहते हैं, हमारी गलती हो गई, इंडिया से अलग होकर के हमें उसके साथ होते तो रोटी मिलती। पाकिस्तान के अंदर रोटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो सब्जी की रेट है वो है 200 से 300 रुपए किलो, इंडिया के अंदर 20 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर दाल नहीं है। अभी शहबाज शरीफ एक खैबर पख्तूनख्वा में गए थे, वहां पे एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पे लोग खड़े हो गए कि हमको रोटी दो। एक वीडियो वायरल हो गया इसके ऊपर, लोग रोटी मांग रहे हैं कि हमको रोटी चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर 83 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है, 5 किलो आटा दे रही है, चावल दे रही है। पाकिस्तान के अंदर तो अगर 22 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, 4 करोड़ लोग बगैर ठंड में बगैर शेल्टर के बैठे हैं। जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे उसके आफ्टर इफेक्ट्स में जो पैसे मिले वर्ल्ड से, वो पैसे खा गए इनके पॉलिटिशियन, और कोई एड मिलती है बाहर से तो आर्मी ले जाती है। तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी, पाकिस्तान के प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे करप्ट, चोर और धोखेबाज आदमी हैं जो अपनी जनता को लूट रहे हैं, अपनी जनता को बर्बाद कर रहे हैं। और सर पीओके में तो आए दिन हड़तालें हो रही हैं, पीओके में आए दिन हड़तालें, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। बल्कि बीच में शहबाज शरीफ वहां गए थे तो वहां उनको हूट करके भगा दिया गया। जो वहां कश्मीर का जो सोकॉल्ड वहां का जो प्रधानमंत्री है तनवीर इलियास, उसने हूट करना शुरू कर दिया, बल्कि उसी ने माहौल बनाया और वहां से शहबाज शरीफ को छोड़ के भागना पड़ा। मतलब ये भी उनके लिए एक बहुत वो है कि भाई अब तो पीओके भी हाथ से निकल रहा है। देखिए, जैसे शहबाज शरीफ की बात ले लीजिएगा, जब इंडियन क्रिकेट टीम अपना मैच हार गई क्रिकेट में, तो शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं
अपनी टीम को बकअप नहीं करते। इंडियन टीम हार गई तो ट्वीट कर दिया। ये टुच्चे आदमी है। बिलाल भुट्टो एक प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में उल्टे कमेंट्स दे रहा है। बिलाल भुट्टो कौन है? बिलाल भुट्टो की मां यहाँ की पीएम थी। 2007 में उसका मर्डर हो गया। 1996 में उसने अपने भाई मुर्तजा भुट्टो उसका मर्डर करा दिया। उससे पहले जो इसका जो नाना था भुट्टो साहब, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके राज में 30 लाख बांग्लादेशियों का मैसेकर हुआ आर्मी के साथ मिलकर के, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि उनको पावर चाहिए थी। वही भुट्टो चाह रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं 1000 साल तक इंडिया से लड़ाई करूंगा। तो उसके कहने के बाद 7 साल के बाद, 8 साल के बाद उनको फांसी में लटका दिया उनकी आर्मी ने। तो ये है बिलाल भुट्टो। और ये कहा जाता है जो इनकी मां का जो मर्डर हुआ था उसके अंदर आईएसआई का हाथ था। और उसके पीछे कौन था? इनका फादर जरदारी। तो ये इनको पावर के लिए कुछ भी चाहिए। ये भुट्टो भी आज बेसिकली, आप फॉरेन मिनिस्टर रह करके इसको तमीज नहीं है बात करने की। ये पावर, ये सोचता है कि मैं इमरान खान की जगह ले लूं। पीएम बनना चाहता है, लेकिन कंट्री बचेगी तो पीएम बनोगे ना। कंट्री बचेगी नहीं। $7 बिलियन रह गया इनके पास। $7 बिलियन रह गया और खाने को कुछ है नहीं। एक टाइम में पाकिस्तान वर्ल्ड को चावल सप्लाई करता था। आज चावल नहीं है कंट्री के अंदर, आटा नहीं है, दालें नहीं है, सब्जियां नहीं है। 47 शिप्स इनके पोर्ट्स पे खड़े थे, सब्जी लेकर के, दालें लेके। यहाँ पे पैसे नहीं चुकाए गए तो बहुत से शिप्स तो वापस चले गए। बलूचियों ने इनके गवादर पोर्ट पे एक टेररिस्ट अटैक किया जिसके अंदर इनका तेल डिस्ट्रॉय कर दिया। वर्ल्ड के पास तेल नहीं है, पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, इनके स्टोर्स जो तेल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो पाकिस्तान तो खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। और जो आप जो मर्जी करिए, बिलाल भुट्टो जो भी शोर मचाता रहे, शहबाज शरीफ जो भी बात करता रहे, पाकिस्तान खराब है, बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। अब देखना ये है कि कब पाकिस्तान टूटता है। और इंडिया रेडी है। पीओके के लोग चाहते हैं इंडिया से मिलना, बलूचिस्तान चाहते हैं हमें इंडिपेंडेंस मिले, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। और सिंध के लोग, वो भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, पॉलिटिशियन से तंग आ चुके हैं। और सर, ये जिस तरह की स्थिति वहां बॉर्डर एरियाज में बन रही है, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, वहां टीटीपी ने बिल्कुल अपनी जड़ें जमा ली है। वो रास्ते चलते लोगों से पैसे मांगते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसरों से भत्ता मांगते हैं वो लोग। और यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। इतना होल्ड है वहां पर टीटीपी का। बस टुकड़े होने के कगार, बैठे रहिए, वेट करिए। बहुत जल्दी पीओके इंडिया में मर्ज हो जाएगा। बहुत जल्दी खैबर पख्तूनख्वा वो अफगानिस्तान से मिल जाएगा। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सिंध इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में क्या बचेगा? पंजाब, जो लैंडलॉक कंट्री रहेगा। और तब इंडिया में शांति होगी, हमारे पैसे बचेंगे, हमारी आर्मी पीसफुली रह सकेगी। हमको चाहिए, फिर जब पाकिस्तान का टुकड़े हो जाएंगे तो चाइना भी चुप हो जाएगा, क्योंकि चाइना इंडिया को, पाकिस्तान को उकसा के इंडिया को तंग करता है। वो चाहता है कि इंडिया बिजी रहे इस चक्कर में। तो मुझे लगता है अब पीओके दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। और पाकिस्तान में तो हर रोज हालात बिगड़ रहे हैं। आने वाले समय में और परिस्थिति और खराब हो सकती है। और इसीलिए इस्लामाबाद में बिल्कुल हाई अलर्ट है और किसी को बाहर निकलने की बेवजह इजाजत नहीं है। और इसकी वजह से वहां जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। और पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनका ही मानना है लोगों का कि जो फौज कहती है कि हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, और वो दिन रात कभी एंटी इंडिया, कभी एंटी वेस्ट चूरन बेचती है, वो लोग अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे टीटीपी के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया।